इंसीडियस द लास्ट 2018। कृपया इसे ना पसंद करें या पसंद करें। 1953 में फिल्म की शुरू होते ही हमें एक घर दिखाया जाता है और यह घर एलिस का था, यानी मेरा। इसलिए इस फिल्म में मैं आपको एलिस का किरदार अपना बताऊंगा। इस घर में एलिस यानी मैं अपनी माँ और पिता के साथ रहती थी। मेरे पास ऐसी शक्तियाँ थी कि मैं आत्माओं को देख सकता था। एक दिन मैं अपने भाई के साथ अपने कमरे में गया जहाँ हमारे खिलौने बिखरे हुए थे। मैं अपनी माँ से कहा कि ये सारे काम उस बच्चे की आत्मा करती है जो हमारे घर में रहता है। मेरी माँ जानती थी कि मुझसे यह विशेष शक्तियाँ है, लेकिन मेरे पिता ने कभी मेरे बातों पर विश्वास नहीं किया। उसे लगता था कि मैं बस सबको डराने के लिए झूठ बोल रहा हूँ। मेरे भाई ने मेरी माँ से कहा कि मुझे रात में डर लगता है, तो मेरी माँ ने मेरे भाई को एक सीटी बजाई और कहा कि जब भी तुम्हें डर लगता है तो तुम सीटी बजाना, मैं आपके पास आऊंगा। जब मैं और मेरा भाई सो रहे थे तभी उस बच्चे की आत्मा आ गई जो हमारे खिलौने बिखेर देती थी। मेरे भाई ने उसे देखा। वह सीटी जो मेरी माँ ने उसे दी थी वह उसे ढूंढता रहा, लेकिन उसे कहीं नहीं मिला। वह डर के मारे चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर मेरे पिताजी वहां आए और मुझसे पूछा, क्या तुमने फिर कोई आत्मा देखी है? जिस पर मैंने हाँ कहा। फिर मेरे पापा ने मुझे नीचे ले जाकर बहुत पीटा। उसने मुझे तहखाने में बंद कर दिया क्योंकि वह मेरे बारे में जानता था। मैं यह सब जानबूझकर करता हूँ और लोगों को डराता हूँ क्योंकि मेरे पापा मेरी हरकतों से तंग आ चुके थे कि मैं भूत प्रेत और आत्माओं को देख सकूं। अचानक बेसमेंट की लाइट बंद हो गई। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी जो मुझसे कह रही थी कि अगर तुम्हें रोशनी चाहिए तो तुम्हें यह दरवाजा खोलना होगा। बेसमेंट में दूर से दरवाजा बनाया गया था, उसके छेद से रोशनी निकल रही थी। वहाँ से मुझे यह आवाज सुनाई दी। उस दरवाजे की एक चाबी भी थी। मैंने वह दरवाजा खोला जो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। उस दरवाजे से एक शैतानी आत्मा निकली और मुझे अपने वश में कर लिया और उस चीज ने मेरी माँ को मार डाला। जिसके बाद समय बीतता गया और मैं बड़ा हो गया और अपनी माँ के मौत का जिम्मेदार खुद मानता हूँ। एक दिन मैंने अपने घर पर एक लड़की देखी जिसका रूप बहुत अजीब था। मेरा मतलब है कि वह एक आत्मा थी जिसे मैं केवल देख सकता था। मैंने यह बात अपने पापा को बताना चाहती थी, लेकिन हमेशा की तरह उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और मुझे थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। इसलिए मैंने भी अपने पिता से लड़ाई की और फिर मैंने अपना घर छोड़ने का फैसला किया। मैंने अपने पिता और भाई को हमेशा के लिए छोड़ दिया और मेरे घर से भाग गया। बाद में कहानी 2010 में आती है। फिर थोड़ा बड़ा होने के बाद मैं अपने दो दोस्तों के साथ रहने लगा और मैं उन लोगों की मदद करता था जो भूतों से तंग आ चुके थे। उनके घर पर दृष्ट आत्माओं का शासन था। अब मुझे मेक्सिको से एक आदमी का फोन आया जिसने मुझसे कहा कि मेरे घर पर सब कुछ अजीब हो रहा है। जब मैं अपने दो दोस्तों के साथ उस घर में गया, जब मैंने उस घर को देखा तो हैरान रह गया। यह वही घर था जहाँ मैं बचपन में माँ, पिताजी और छोटे भाई के साथ रहता था। फिर मैंने उस घर की जाँच शुरू की। वहाँ मुझे बहुत सी चीजें मिली जो मेरे बचपन से जुड़ी थी क्योंकि कई सालों से वहाँ कोई नहीं गया था। मुझे वह सीटी भी मिल गई जो मेरी माँ ने मेरे भाई को दी थी ताकि जब भी उसे डर लगे वह सीटी बजाकर मेरी माँ को बुला सके। लेकिन आखिरी बार जब हमने उस आत्मा को देखा था हमें वह सीटी कहीं नहीं मिली। फिर मैंने उस सीटी की तस्वीर ली और तभी एक आत्मा ने मुझ पर हमला कर दिया और मुझसे सीटी छीन ली। फिर अगली सुबह मैं जांच करने के लिए एक कैफे में गया जहाँ मेरी मुलाकात दो लड़कियों से हुई। इससे पहले कि मैं उनसे बात कर पाता इसी बीच एक आदमी वहाँ आ गया जो कोई और नहीं बल्कि मेरा भाई था। मेरा भाई मुझसे बहुत नाराज था क्योंकि मैंने उसे अपने पिता के पास अकेला छोड़ दिया था। वह उसके साथ अच्छे से नहीं रहता था। मेरे भाई ने अपना गुस्सा मुझ पर निकाला और फिर वहां से चला गया। मैं जिन लड़कियों से मिला वे मेरे भाई का बेटियां थी। मैंने सीटी की वह तस्वीर अपने भाई की बेटी को दे दी और उससे कहा कि वह इसे अपने पिता को दे देना। उस रात मैं अपने घर वापस गया जहाँ मैं जाँच करने आया था। मेरे बचपन के घर में मुझे फिर से सीटी की आवाज सुनाई दी। वो आवाज दीवारों के पीछे से आ रही थी, लेकिन जब मैं उनके पास गया वो कोई दीवार नहीं बल्कि दरवाजा था। जब मैंने अपने पिताजी के पास रखी चाबियों से वह दरवाजा खोला मुझे वह सीटी फर्श पर गिरी हुई मिली। मैंने वहाँ एक लड़की भी देखी जो इंसान थी। दरअसल वह आत्मा जो मुझे इस घर तक लेकर आई थी एक नेक इंसान था जो इस लड़की की मदद करना चाहता था। तभी वही आदमी यहाँ आता है जिसे मुझे यहाँ बुलाता था। वह इस घर का असली मालिक था, लेकिन उसके हाथ में बंदूक थी और उसने इस लड़की को यहाँ कैद कर रखा था। दरअसल वही दरवाजा जो मैंने बचपन में खोला था उसमें से वही दृष्ट आत्मा निकली थी जिसने मेरी माँ के साथ मारपीट कर उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी थी। उसी आत्मा ने इस घर के मालिक को भी अपने वश में कर लिया था और इस लड़की को भी कैद कर लिया था। इससे पहले कि घर का मालिक कुछ कहता तभी मेरे एक दोस्त ने उस पर हमला कर दिया और उसकी मौत हो गई। जब मैं थाने गया तो जांच से पता चला कि जिस लड़की से मेरी मुलाकात बेसमेंट में हुई थी उसे पुलिस 4 महीने से ढूंढ रही थी। मेरा भाई अपने बेटियों के साथ उस घर में आया जिस घर में वह बचपन में रहा करता था और ये वही घर था जहाँ
जहाँ हमेशा डरावनी चीजें होती थी। मेरा भाई दरअसल वही सिटी लेने वहाँ आया था जो हमारी माँ की आखिरी निशानी थी, लेकिन गलती से मेरे भाई की बड़ी बेटी तहखाने में चली गई और उस दृष्ट आत्मा ने उस पर हमला कर दिया। उसने मेरे भाई की बेटी को आत्माओं की दुनिया में कैद कर दिया और इसके परिणाम स्वरूप वह वास्तविक दुनिया में कोमा में चली गई। अब मैं अपनी भाई की बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। अब जब मैंने जांच की तो मुझे सच्चाई पता चला। यह बात मुझे कुछ साल पहले तब पता चली जब मैंने बचपन में दरवाजा खोला, जिससे वह बुरी आत्मा मुक्त हो गई जो दूसरी दुनिया से आई थी। मेरी माँ को मारने के बाद मेरे पिता को अपने वश में कर लिया और फिर मेरे पिता ने बुरे काम करना शुरू कर दिया। वह लड़कियों को पकड़ लेता था और फिर कैद करने के बाद उसकी हत्या कर देता था। आखिरी बार घर छोड़ने से पहले मैंने उस लड़की को अपने घर में देखा था। वो कोई आत्मा नहीं बल्कि एक लड़की थी, एक इंसान थी जिसे मेरे पिता ने कैद कर लिया था। अब सच्चाई जानने के बाद मुझे किसी भी कीमत पर अपने भाई की बेटी को जान बचाना था और उसे दूसरी दुनिया में वापस लाना था। अब जब मैंने खोजना शुरू किया तो मुझे एक संदूक मिला। जैसे ही मैंने उसे खोला तो वह बहुत अजीब था। वह दृष्ट आत्मा जो दूसरी दुनिया से आई थी उसने मेरी गर्दन पकड़ ली और मेरी आत्मा को दूसरी दुनिया में ले गई। फिर मैंने उस दुनिया में अपना बचपन देखा। छोटी एलिस ने मुझे बताया कि आत्मा जो हमारी दुनिया में है उसे मुक्त चेहरा कहा जाता है, जिसके पास हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया की चाबी है। तभी वह दृष्ट आत्मा पीछे से आई, मेरी गर्दन पकड़ ली। उसके बाद असल दुनिया में भी मैं कोमा में चला गया। वह मेरे भाई की दूसरी बेटी है जो अपने पिता को अपने बारे में बताती है कि उसमें भी मेरी तरह शक्तियां है। वह आत्माओं को देख सकती थी, वह सीधे आत्माओं की दुनिया में जा सकती थी। इसलिए मुझे और उनकी बहन को बचाने के लिए अब वह दूसरी दुनिया में आई तो उनकी मुलाकात उस लड़की की आत्मा से हुई जिसे मैंने आखिरी बार अपने घर में देखा था। वह उसे रोशनी देती है और कहती है कि तुम्हें उस दीवार के पार जाना है। वह उस दरवाजे पर पहुंची जहां कई जेलें थी। उस जेल में उस आत्मा ने मुझे भी कैद कर रखा था। वहां मैंने अपने पिता को एक जेल से बाहर आते देखा और उसी मुख्य चेहरे वाली आत्मा ने भी मेरे जेल खोली और मुझसे कहा, जाओ अपने पिता से अपने बचपन का बदला लो, क्योंकि वह हमेशा मेरे साथ बुरा व्यवहार करता था। मुझे गुस्सा आया और मैंने यानी एलिस ने मेरे पिता को ऐसे मारा जैसे वह बचपन में मुझे मारते थे। जब मैं यह कर रहा था तो मुख्य चेहरे वाली आत्मा को शक्ति मिल रही थी, क्योंकि जब भी इंसानों के बीच नफरत बढ़ती थी तो उसी कुंजी स्वरूप आत्मा को शक्ति मिलती थी। अब जब मेरे भाई की बेटी यहाँ आई तो उसने मुझे मेरे पिताजी को मारने से रोका और मेरे छड़ी भी तोड़ दी जिसे मैं पापा को मार रहा था। मैंने देखा कि मुख्य चेहरे वाली आत्मा ने मेरे भाई की बेटी की आत्मा को कैद कर लिया है। मैंने उसके साथ एक सौदा किया कि वह मेरे भाई की बेटी को छोड़ दे और मुझे मार डाले और मेरी आत्मा को यहीं कैद कर दे। यह सुनकर वह मुख्य वाली आत्मा मुझे मारने लगी और मेरे भाई की बेटी को भी मार रहा था, जिसे उसने पहले ही पकड़ लिया था। वही असल दुनिया में उसका शरीर भी खत्म हो रहा था। फिर उस दुनिया में जहाँ मैं कैद था मेरे पिता ने उस प्रमुख आत्मा पर हमला किया और उसने उसकी आत्माओं को भी मार डाला और उसके बाद उसने अपनी उंगलियां मेरे गले में डाल दी। तभी मेरे भाई की बेटी ने वह सीटी मेरी ओर फेंकी जो बचपन में मेरी माँ ने मुझे दी थी। जब मैंने सीटी बजाई तो मेरी माँ ने वहाँ आ गई। उसने उस प्रमुख चेहरे वाली दृष्ट आत्मा को मार डाला। अब मैं अपनी भाई की बेटी की आत्मा को उसके शरीर तक ले जाना चाहता था, लेकिन हमें वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। अभी मुझे एक दरवाजा मिला जिसकी चाबियां भी नहीं थी। मैंने उसे खोला और अंदर चला गया। मैंने अपने भाई की बड़ी बेटी के शव देखा। उसके बाद मैंने उसकी आत्मा को उसके शरीर के अंदर भेज दिया। इसके साथ ही वह असल दुनिया में भी अपने होश में आ गई। तभी मेरी माँ ने मुझसे कहा कि कभी भी खुद को मेरी मौत का दोषी मत समझना। यह कहकर वह आत्माओं की लोक में चली गई। उसके बाद मैं और मेरी भाई की छोटी बेटी असल दुनिया में भी होश आया, लेकिन हम बहुत घायल हो गए। इसके बाद हमें हॉस्पिटल में ले जाया गया। मेरा भाई भी वहाँ था। फिर मैंने उसे वह सीटी दी जो हमारी माँ ने बचपन में दी थी। हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और अपनी माँ को याद करने लगा। उसके बाद एक रात जब मैं सो रहा था तो मुझे सपना आया जिसमें मैंने देखा कि एक घर में एक छोटा बच्चा है जो अपने बिस्तर पर सो रहा है। तभी उसे अपनी खिड़की पर एक लाल चेहरा दिखाई दिया जिसे मैं भी सपने में देखकर डर गया और मेरी आँख खुल गई। तभी मुझे उस बच्चे की माँ का फोन आया। उनका बेटा कोमा में चला गया था। वो बात अब मैं खुद जानता हूँ, क्योंकि बचपन में उस बच्चे की पिता ने मेरी मदद की थी। उसने मुझे आत्माओं से बचाया था और अब उसे बचाने की बारी मेरी थी। क्या पता उसकी आत्मा भी परलोक में कैद हो गई हो। क्या मैं इस बारे में पता लगा पाऊंगा इस कहानी के पीछे क्या रहस्य है? तो इसी स्पेस के साथ इस फिल्म का कहानी यही खत्म हो जाती है।